हेलो एवरीवन, दिस इज यश हियर। ये वीडियो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए लागू की जाती है, ठीक है। अगर आप मेरे प्रीमियम मेंबर हो और आपके मन में 50 तरह के क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो रिलेटिवली चलता है वो ये है कि सर आप जो ट्रेड देते हो वो 100 की भी दे रहे हो तो वो 200-300 ऐसे ही क्रॉस कर जाती है, 200 की दे रहे हो तो 400 प्लस हो जाती है, बट हम जल्दी निकल जाते हैं। या आप हमें जो फर्स्ट टारगेट देते हो, जैसे आपने कोई प्रीमियम दी 200 पे और उसका टारगेट दिया 240 का, ठीक है, 240 का उसका टारगेट दिया, लेकिन वो प्रीमियम का आपने दूसरा टारगेट दिया 280, फिर उस प्रीमियम का टारगेट दिया आपने 200 310। तो हम इतना सब कैसे कैप्चर करें? हम तो यहाँ पे लेते हैं 200 पे, ठीक है, हम उठाते हैं 200 पे और 240 पे बेच देते हैं और वो प्रीमियम हो जाती है 400 प्लस। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? तो देखो मेरे भाई, इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे 4-5 चीजें बताने जा रहा हूँ जो आप मेरे साथ ट्रेडिंग करें तो आपको उसे जरूर फॉलो करना है, ठीक है। अगर उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो लॉसेस की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेंगी, ठीक है, या कम प्रॉफिट आप ले पाओगे। पहली बात कि अगर मैंने कोई ट्रेड दिया, सपोज यही ट्रेड मैं दे देता हूँ, ये जो बैंक निफ्टी का अभी यहाँ पे देखो 42,200 का सीई लगा, ये इसका यहाँ पे प्राइस 133 चल रहा है। सपोज मैंने 130 से दिया इसे, ठीक है, 130 से दिया और मैंने कहा कि इसका पहला टारगेट आपको मिलेगा अराउंड 175, ठीक है, 170 मान लो। मैंने कहा 170 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 200 और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 230। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आती है कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं, ठीक है, मेरे स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे 10-20 पॉइंट के ही रहेंगे। अगर मैंने 130 पे दिए तो 110 का एसएल मैं देता हूँ, ठीक है, 20 पॉइंट से ज्यादा का एसएल मैं रखता ही नहीं हूँ, 20-30 मैक्स, ठीक है। तो अगर मेरा पहला टारगेट आता है विच इज अराउंड 170, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, ये जो स्टॉप लॉस यहाँ दे रखा है ना 110 पे, पहले तो इसको उठा के यहाँ पे लाना है 130 के ऊपर। 130 के ऊपर कहाँ पे रखना है हमें? 140 के आसपास, ठीक है, 130 के ऊपर यानी कि 140 के आसपास हमें इसको रखना है, या 140 145 पे हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है, यानी कि 170 आ चुका है। अगर आपके मन में ये है कि आपको यहां तक ट्रेल करना है तो उसका तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपको यहाँ टॉप तक ट्रेल करना है, तो यदि 170 तक प्रीमियम आ जाती है तो आपको स्टॉप लॉस उठा के 140 145 के आसपास रखना है, जो कि आपका पहले 110 पे था। अगर यहाँ से मार्केट एकदम से नीचे भी आता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपकी प्रीमियम कटेगी 140 145 के आसपास, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब बात आती है कि यहाँ से 170 से ये प्रीमियम जाके 186 हो जाती है ना, तो उस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस उठा के लाना है 160 पे, जो कि यहाँ पे था 140 145 के आसपास, आपको उठा के लाना है 160 के आसपास, ठीक है। अब ये प्रीमियम आती है कहाँ? सेकेंड टारगेट के आसपास, जो कि है 200 का, ठीक है। तो आपका जो यहाँ 160 का एसएल था भाई, वो उठ के 175 के आसपास कहीं आ जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का गेन हुआ है, ठीक है, ये जो जर्नी हमारी हुई है वो यहाँ तक का प्रॉफिट तो हमें मिलना ही चाहिए। हमने 130 से खरीदा, ठीक है, ये 130 से 165 मतलब 30-40 पॉइंट तो हमारे यहाँ तक के कवर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना अगर आपको आती है तो ही आपके ये काम की चीज है कि आप इतना आगे तक उससे ले जा पाए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उठा के रख दिया स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया 175 के आसपास, ठीक है। अगर ये प्रीमियम 190 के 200 के टारगेट को हिट कर रही है और आप चाहते हो कि नहीं मैं तो भाई 230 तक ही राइड करूंगा, 130 से 230, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रीमियम आपने ली है 130 के आसपास, उसका एसएल आपको 170 के अराउंड, 170 के या 175 के अराउंड खींच के लाना है। उसके बाद जब आपकी प्रीमियम और ऊपर जाए, यानी कि 210 के आसपास आए, 205 के आसपास आए, तो आपके स्टॉप लॉस को आपको उठा के 195 के आसपास रख देना है, ठीक है। अगर ये यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट तो वहां तक का बुक हो जाएगा, यानी कि आपने 130 से शुरू करा, 190 पे आपका बुक हुआ, अगर यहाँ तक ट्रेलिंग नहीं हो पाती, किसी कारण से कोई रिवर्सल आता है, तो एटलीस्ट आपके प्रॉफिट तो बुक रहेंगे यहाँ तक के, ठीक है। यानी कि 190 तक की आपकी जर्नी तो हो जाएगी, 60 पॉइंट आपके कवर रहे। मूव अगर शार्प रहा तो आप 230 तक भी ट्रेल करें, मैं कहता हूँ 250 भी जाए, 260 300 भी हो जाएगा, ये होने में हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपके स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करें, आपके एक बार एफएनओ में प्रॉफिट आना शुरू हो जाए
तो उसके बाद उस प्रॉफिट को हाथ से जाने ना दें। अगर जैसे ही आपकी कॉस्ट आपने 130 के आसपास लिया है और प्रीमियम का प्राइस 150 आ गया है, टारगेट नहीं आ रहा है, मैं समझ गया, जैसे ही 150 आया तो आपको क्या करना है, जहां हमने 110 का स्टॉप लॉस दिया था शुरू में, 130 पे खरीदा था और 110 का एसएल दिया था, तो उस एसएल को उठा के छोटा कर देना है, या तो कॉस्ट पे रख देना है या कॉस्ट से 10 पॉइंट नीचे कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्रीमियम फर्स्ट टारगेट के अराउंड आने लगे, आपको स्टॉप लॉस को उठा के जहां खरीदा है उससे 10 या 15 रुपए ऊपर रख देना है। जैसे हमने इसी कंडीशन में 130 पे खरीदा था, ठीक है, तो हमने जैसे ही 170 आया तो हमने उठा के 145 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको और ऊपर भी राइड करना है। अगर आपको ऊपर राइड नहीं करना है तो आप 170 पे बुक करके आराम से घूमने फिरने जा सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की समस्या, जो यानी कि आपको काफी आती है कि भाई आपने इतने पे दिया, इतने पे चले गया, हमने ले और कम पे बुक करके हम निकले हैं, तो कैसे क्या सेटिस्फाइड करें खुद को। ये तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 करते, मैं तो कहता हूँ यहाँ तक भी अगर मोमेंटम रहता है तो आप यहाँ 130 से अगर राइड करना आता है आपको, तो आप यहाँ तक का भी प्रॉफिट खा सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना पड़ेगा समय समय पे, समय समय पे, समय समय पे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट का कोई सिर पैर नहीं है, यहाँ से सीधा निकल रहा और एक बार में घूम के यूं नीचे आ गया, तो आपके प्रॉफिट को यहीं कहीं आपको बुक होता हुआ देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ तक स्टॉप लॉस ट्रेल करा है तो आपका प्रॉफिट यहीं बुक रहेगा। इतना सा छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो कवर अप हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यही है मेरे साथ ट्रेडिंग करने का, जो मैंने आपको समझाया कि आपके मन में जो भी डाउट है कि आपने जो प्रीमियम दी वो डबल होती तो हम उसको डबल तक कैसे राइड करें, तो उसका यही एक तरीका है। इसके अलावा और कोई अलग तरीका नहीं है कि आप प्रीमियम को राइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब भी एक्सपायरी रहती है, ठीक है, जैसे आज एक्सपायरी थी, आज मैक्सिमम लोग काफी बड़े बड़े लॉसेस उठा के गए। अब उनके लॉसेस होने के सबसे बड़े कारण यही रहते हैं कि वो एक्सपायरी वाले दिन ही सेम डे के ट्रेड को उठाते हैं। यानी कि जिस दिन एक्सपायरी है, जैसे आज एक्सपायरी थी 12 दिसंबर की, सॉरी 12 जनवरी की, अब 12 जनवरी की एक्सपायरी ही इन्होंने उठा ली है और अब इसकी वैलिडिटी कितनी बजे तक की है, 3:30 तक की। ठीक है, और यहाँ तक मैक्सिमम आते आते 5 पैसे हो जाती है प्रीमियम, अगर आउट ऑफ द मनी जाती है या मार्केट वहां तक प्रीमियम डीके करता है तो ये 5-10 पैसे की हो जाती है। तो सबसे पहली गलती आपको ये कभी नहीं करना है। आपने अगर प्रीमियम उठाई है तो गुरुवार वाले दिन हमेशा नेक्स्ट वीक की पीई उठाएं या सीई उठाएं, जो भी उठाएं, नेक्स्ट वीक का ही माल आपको परचेस करना है। नेक्स्ट वीक में क्या होता है, आपके पास समय पूरा रहेगा, आपको समय की वैलिडिटी पूरी रहेगी, आपके पास मन में फियर नहीं रहेगा, आप चाहें तो उससे होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है। तीसरे रूल की मैं बात कर लेता हूं कि अभी मार्केट में सबसे ज्यादा जिस तरह से मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा है, ठीक है, तो उससे डील कैसे करना है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया कि आपके हर गुरुवार वाले दिन आपको नेक्स्ट वीक के सीई या पीई में ट्रेड करना है। ठीक है, ये दो बेसिक रूल हो गए इस ट्रेडिंग को फॉलो करने के। और एक तीसरा और रूल है इसमें, तीसरा रूल, तीसरा रूल, हाँ, तीसरा रूल है इसमें मेरे पास कि आप क्वांटिटी एक बार में उठा लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी कभी भी एक बार में नहीं उठाना है। जैसे आपको भाई 100 क्वांटिटी खरीदना है या 1000 क्वांटिटी उठानी है, ठीक है, 1000 पीस आपको खरीदना है। ठीक है, मान लिया मेरे को आपको 1000 पीस खरीदने की आपकी कैपेसिटी है, तो 1000 पीस को एक बार में कभी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मैंने कोई प्रीमियम दिया कि भाई ये प्रीमियम का भाव 200 रुपए है, इसे आप बाय कीजिए, तो जब भी मैं कोई ट्रेड दे रहा हूं, है ना, अगर आपका कैपिटल 1 लाख वाले व्यक्ति हो, आप 1000 क्वांटिटी से करना चाहते हो, तो आपको भाई पहले 100 क्वांटिटी ही कंसीडर करना है। ठीक है, पहले 100 ले लो। ठीक है, जैसे 200 के भाव पे 100 क्वांटिटी उठा ली। अब सपोज कई बार मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहती है, ठीक है, अगर ये प्रीमियम 200 से घटकर सेम मतलब देने के बाद 200 से घटकर कभी 170 आ जाए, है ना, तो जो आपके लिए 800 क्वांटिटी बची है ना, उसमें आपको यहाँ पे 400 ऐड करनी है। मतलब आपको यहाँ पे भी पूरी 800 एक साथ नहीं लेनी, यहाँ पे आपको 400 क्वांटिटी उठानी है। ठीक है, यहाँ पे आप उठाओगे 400 क्वांटिटी। ठीक है, और अगर 170 से खसक के और नीचे जाता है प्राइस, यानी कि सपोज वो 170 से निकल के 150 आ जाता है, यानी कि 50 पॉइंट टॉप से टूट गए, तो आपको यहाँ पे बचे हुए क्वांटिटी 400 ऐड करनी है। तो ओवरऑल आपका जो एवरेज है, जहां हम 200 पे खरीदे थे और 200 से घटकर प्रीमियम अगर किसी कारण से 150 आ जाती है, यानी कि 50 पॉइंट टूट जाते हैं,
खैर इतने बड़े सेल में नहीं देता हूँ, लेकिन एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि 200 से खरीदते हैं और 200 से प्रीमियम 150 आ जाती है, तो वहां पे आपको बची हुई 400 क्वांटिटी ऐड करना है, यानी कि आपकी टोटल हो गई 1000 क्वांटिटी। ठीक है, 100 पहले ले ली, नीचे 170 पे आई, तब हमने 400 ले ली, तो हो गई 400, ये हो गई यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो गई 400 और इधर भी हो गई 400, टोटल हमारी 900 क्वांटिटी हो गई। लेकिन इस जगह यहाँ पे आपकी लास्ट आखिरी में 500 आएगी, यहाँ पे इस जगह पे आप 500 बची हुई क्वांटिटी उठा सकते हैं, सॉरी 500 क्वांटिटी आप यहाँ पे बची हुई उठा सकते हैं। तो टोटल ऊपर 500 हो गई और नीचे 500 हो गई और आपकी क्वांटिटी टोटल 1000 हो गई, है ना। तो जब आपकी क्वांटिटी 1000 हो जाएगी तो आपका एवरेज भी कहीं ना कहीं कम ही आएगा। कहाँ आपका एवरेज 200 आ रहा था और आपका एवरेज कहीं ना कहीं इसमें आएगा जो 170 या 175 के आसपास आपका कहीं एवरेज आएगा इसका, या इसी के आसपास आपका एवरेज कहीं आएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार में पूरी क्वांटिटी नहीं उठाना है। अब ये तो मैंने 1 लाख रुपए के बंदे के लिए बात कर ली। इस जगह अगर आपके पास 20,000 का कैपिटल भी है ना, 20,000 का कैपिटल है, तो 200 रुपए की प्रीमियम का एक लॉट आपका 5,000 रुपए का पड़ता है। ठीक है, 5,000 रुपए का पड़ता है। तो आप क्या करोगे, आप एक ही लॉट उठाओगे, कहाँ पे, 200 रुपए पे। अब बचे हुए 3 लॉट एक साथ आपको उठाना है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 100 क्वांटिटी खरीदने का ही पैसा है। ठीक है, आपके पास 100 क्वांटिटी खरीदने का ही पैसा है, जो कि 20,000 रुपए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक साथ 3 लॉट उठाओगे। पहले 200 रुपए पे आपने एक लॉट उठाया, जैसे ही प्रीमियम का भाव 170, 160 यहाँ तक कहीं आता है, तो बचे हुए 3 लॉट एक साथ एक ही बार में उठाना है, जिससे आपकी प्रीमियम का जो एवरेज है वो भी अराउंड 180, 186 इसके आसपास कहीं, या मे बी 190 इसके अराउंड ही कहीं वो एवरेज आपका आकर बैठेगा। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है कि आप क्वांटिटी लेना चाहते हैं, क्वांटिटी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इन रूल्स को बगैर फॉलो किए हुए आप अगर मेरे साथ ट्रेड करते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। कभी भी एक बार में 1000 क्वांटिटी चाहिए तो एक ही सेम प्राइस पे 1000 क्वांटिटी कभी नहीं लेनी है। क्वांटिटी क्या है, किस्तों में उठानी। किस्तों में कैसी, कि 100 पहले उठा ली, अब बची कितनी हमारे पास 900, तो यहाँ पे जब 150 आया तो 400 उठा ली। ठीक है, अगर आप 1000 के साथ करना चाहते हो, फिर थोड़ा और नीचे आया तो ये 500 उठा लिया। अब इन सब का जो सारांश यानी कि जो उसका एवरेज आएगा वो कहीं मिड में आएगा। अगर 200 की प्रीमियम है तो 175, 170 के आसपास कहीं इसका एवरेज आकर बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं काम करवाता हूँ और यही तरीका है मेरा काम कराने का। और ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, यानी कि इसमें मैं पेड मेंबरशिप, जो भी मेरे व्यक्ति हैं उन्हें मैं कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और मेरे सभी कॉल्स लगभग डबल से ज्यादा ही हमेशा जाते हैं। अभी मैंने अराउंड 42,000 का कॉल दिया था, 30 रुपए के आसपास, लगभग 120 रुपए के आसपास तक वो मूव किया। तो जब मेरे सभी क्लाइंट्सों का यही कहना पड़ता है कि आपके ट्रेड्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं, फिर भी हम कम पे निकल जाते हैं, उसका क्या उपाय है, तो उसका यही एक उपाय है। इसी उपाय के चलते आप उसको ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। और ये यस ट्रेड्स नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे सभी जरूरी अपडेट्स आपको फ्री में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये सारे बेसिक रूल्स आप हमेशा फॉलो करें। एक्सपायरी पे कभी सेम दिन का ट्रेड ना उठाएं, बड़ी क्वांटिटी एक साथ ना उठाएं। स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना पड़ेगा अगर आपको सभी पॉइंट चाहिए, या अगर आपको सिर्फ फर्स्ट टारगेट तक चाहिए तो फिर आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेल करने की जरूरत का मतलब ये नहीं कि फिर आप टारगेट से 2 पॉइंट नीचे रह गया तो भी आप काटो नहीं, काटना पड़ेगा उस कंडीशन में आपको। ठीक है, और ये सभी रूल्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे साथ ट्रेड करते समय। कई बार मैं काउंटर ट्रेड्स देता हूँ। काउंटर ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि जहां अगर मार्केट चढ़ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये फॉल करेगा, तो उस कंडीशन में मैं हमेशा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो देता हूं, पर वो स्टॉप लॉस कभी मैं सिस्टम में नहीं लगवाता हूं। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रीमियम को बस छुएगा हमारे स्टॉप लॉस को, यानी कि ये जैसे ये स्टॉप लॉस है हमारा 130 से, सॉरी हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 115 का। ठीक है, और कई बार मार्केट क्या होता है सिर्फ 115 को छूता है, और जिस तरह से यहाँ पे बाउंस किया, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बाउंस किया है और उसी तरह से बाउंस करके निकल जाता है। तो इस कंडीशन में हम हमेशा एक कैंडल क्लोज का वेट करते हैं इस एरिया में, यानी कि नीचे की जगह पे हम कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। तो जब हम इस तरह के ट्रेड्स लेते हैं कि जहां हमें कंफर्म है कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हम आउट ऑफ स्टॉप लॉस जाके भी काम करते हैं, और उस कंडीशन में आपको भी करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं कहीं कहीं कहता भी हूँ कि एड नियर यहाँ पे आए, एड नियर यहाँ पे आए, इस तरह से मैं कहता भी हूँ। और कई बार सिर्फ 10-20 पॉइंट के रिस्क पे हम 100 पॉइंट खाने की जब इच्छा रखते हैं, तो उसी कंडीशन में मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगवाता हूँ, यानी कि आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, जिससे भी आप ट्रेडिंग करते हैं मैं उसमें लगवाता हूँ। ठीक है, तो ये सभी रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे और इन्हीं सभी रूल्स के चलते ही आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। मैंने कई ट्रेड्स में ये भी कहता हूँ कि एड नियर, अराउंड हियर, एड हियर, सारी चीजें मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें एक उदाहरण के सहित मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था कि 42,500 का सी बाय करूं। ठीक है, एक लॉट करंट प्राइस पे ऐड करो, जहाँ की मतलब 75 रुपए का भाव था इस प्रीमियम का, तो मैंने बोला एक लॉट यहीं पे ऐड करो। और नीचे आता है, यानी कि 90 रुपए इस पे करंट भाव दिखा रहा है, करंट भाव 90 रुपए था, और ऐड करो 75 के आसपास, यानी कि 90 से घट के अगर 75 आता तो अनदर लॉट आपको वहां पे ऐड करना है। स्टॉप लॉस जो दे रखा है 60 है, प्रीमियम का प्राइस तब 90 था, मैंने कहा 90 पे एक लॉट लो, 75 आए तो एक लॉट और ऐड करो, उससे आपका एवरेज बढ़िया बनेगा, और स्टॉप लॉस 60 है। तो इस कंडीशन में आपको यही सेम ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, और इसी के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सारे ट्रेड्स को आपको रूल के अकॉर्डिंग ही लेना है, बगैर रूल्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो तो लॉसेस होने की संभावना या फिर कम प्रॉफिट होने की संभावना आपके साथ आगे भी बनी रह सकती है। तो सारी बताई हुई बातें अगर समझ आ गई हो तो अच्छे से इन्हें रिवाइज कर करके देखें, नहीं आई हो तो डबल से पूछें, या फिर डबल से वीडियो को आप प्ले करके देखें, लेकिन बिना रूल्स को जाने हुए ट्रेडिंग ना करें।